हेलो दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने हमेशा बड़े पर्दे पर अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी का दिल जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग के अलावा इन स्टार्स में कई हिडन टैलेंट्स भी हैं, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कई सारे बॉलीवुड स्टार्स ऐसे हैं जो अपनी फील्ड के अलावा भी दूसरी कई सारी चीजों में न सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं बल्कि उसे एक प्रोफेशनल की तरह करना भी जानते हैं। जी हाँ, कोई खेल में अच्छा है तो कोई मार्शल आर्ट और कराटे में, और किसी ने तो गोल्ड मेडल भी जीत रखा है। तो ऐसे कई सारे बॉलीवुड स्टार्स इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, रणदीप हुड्डा। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर रणदीप हुड्डा जितने परफेक्शन के साथ पॉजिटिव रोल्स प्ले करते हैं, उतनी ही सफाई के साथ वे नेगेटिव रोल्स भी प्ले करते नजर आते हैं। अपनी एक्टिंग और जबरदस्त बॉडी से सबको अपना दीवाना बनाने वाले रणदीप हुड्डा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक पोलो खिलाड़ी भी है। भारत में दूसरे खेलों की तरह पोलो भले ही उतना मशहूर ना हो, लेकिन रणदीप हुड्डा इसमें काफी आगे है। एक्टिंग के अलावा रणदीप हुड्डा न सिर्फ पोलो खेलते हैं बल्कि वे रेगुलर पोलो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। उनके पास 8 घोड़े हैं जो इस खेल से जुड़े हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें ये गेम्स कितने पसंद हैं। रणदीप जब भी फ्री होते हैं तो वो अपने घोड़ों के साथ समय बिताना और उनकी देखभाल करना पसंद करते हैं, और इस खेल के लिए वे घोड़ों के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। उनकी अपनी पोलो टीम भी है। उन्होंने 2013 में एक पोलो टीम खरीदी थी जिसका नाम उन्होंने रॉयल्स रोस्टर्स रखा है। उन्होंने नेशनल लेवल के इवेंट्स में मेडल्स भी जीते हैं। दिल्ली और मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। एक्टिंग के साथ रणदीप ने अपने इस शौक को बेहद खूबसूरती से जिंदा रखा है, और अभी भी जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो इस खेल में अपना हाथ आजमाते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2019 में नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। ये चैंपियनशिप घुड़सवारी के लिए की जाती है। साथ ही रणदीप अपनी टीम रॉयल रोस्टर्स के साथ लगातार एक्टिव भी रहते हैं और देश में पोलो के खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे बॉलीवुड में रणदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2001 में मीरा नारायण की फिल्म मानसून वेडिंग से की थी। यहाँ से वो धीरे धीरे अपने पैर बॉलीवुड में जमाते चले गए और एक सुपरस्टार बन गए। नंबर 2, दीपिका पादुकोण। शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम से अपना बॉलीवुड करियर शुरू करने वाली दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड की मस्तानी बन चुकी है। एक्ट्रेस अपनी कमाल की एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। पिछले करीब 16 सालों में दीपिका पादुकोण ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी है। दीपिका पादुकोण ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी दम दिखाया है। दीपिका पादुकोण ने अपने दम पर अपने लिए बड़ा मुकाम बनाया, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि दीपिका अपने पिता की तरह ही एक शानदार बैडमिंटन प्लेयर है। इंडियाज ऑल टाइम ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर्स की लिस्ट तैयार की जाए तो फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण के बिना अधूरी होगी। प्रकाश पादुकोण ने भारत को बैडमिंटन में एक अलग ही मुकाम दिलाया है। हालांकि दीपिका पादुकोण ने पिता के रास्ते पर ना जाने का फैसला किया और उन्होंने फिल्मों की राह चुनी, लेकिन शुरुआती दौर में दीपिका भी बैडमिंटन खेला करती थी। दीपिका ने 5 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। इसके बाद स्कूल्स और फिर नेशनल लेवल की कई चैंपियनशिप में भी शामिल रही। इसके लिए वे सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस किया करती थी। इसके अलावा वो स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स में बेसबॉल भी खेल चुकी है। नेशनल लेवल पर बैडमिंटन खेलने के साथ एक्ट्रेस ने मॉडलिंग में भी खूब नाम कमाया। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो वहाँ भी वो छा गई, और आज वो बॉलीवुड की मौजूदा टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। नंबर 3, राहुल बोस। राहुल ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हें ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। वे अपना टैलेंट दिखाने पर भरोसा करते हैं और उसके बाद किसी तरह की पब्लिसिटी में भरोसा नहीं करते। बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर राहुल बोस बल्कि कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। राहुल ने हिंदी के साथ साथ बंगाली फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया है। हिंदी में उनकी फिल्में कुछ लव जैसा और चमेली जैसी फिल्में चर्चा में रही। आपको बता दें कि राहुल केवल एक्टर ही नहीं बल्कि वो मल्टी टैलेंटेड भी हैं। वे सक्सेसफुल डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के तौर पर भी जाने जाते हैं। और क्या आपको पता है कि राहुल बोस में क्या खास टैलेंट है? जी हाँ, कई ऑफ बीट फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में जगह बना चुके राहुल बोस कमाल का रग्बी खेलते हैं। वे भारत की ओर से नेशनल लेवल के रग्बी प्लेयर रह चुके हैं। साल 1998 में राहुल बोस नेशनल रग्बी टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल रग्बी मैच 1998 में सिंगापुर के खिलाफ खेला था और आखिरी मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उन्होंने लंबे अरसे तक इंटरनेशनल स्तर पर इस खेल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने 2008 में इस खेल को
अलविदा कह दिया था। उन्होंने 8 सालों तक एशियन यूनियन रग्बी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। संन्यास लेने के बाद उन्होंने रग्बी के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। एक्टर राहुल बोस इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं और हाल ही में उन्हें सम्मानित करते हुए उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। नंबर 4, कमल हासन। सुपरस्टार कमल हासन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी वर्सटाइल एक्टिंग के लिए मशहूर है। कमल हासन भारत में सबसे ज्यादा फिल्मों के कैरेक्टर्स में एक्सपेरिमेंट करने वाले अपनी तरह के इकलौते एक्टर हैं। चाहे वो 4 मिनट की रिवर्स लिपसिंग हो या प्रोस्थेटिक मेकअप हो, महज 6 साल की उम्र से एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ रहे कमल हासन की 7 फिल्में ऑस्कर भेजी जा चुकी है अब तक, जो अपने आप में इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। कमल हासन जिस भी फील्ड में हाथ आजमाया है उसमें सफलता ही हासिल की है। कमल हासन सुपरस्टार ही नहीं, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और कमाल के प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने अब तक 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है और इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, हिंदी और बंगाली जैसे लैंग्वेज की फिल्मों सहित कई अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्मों में काम किया है। कमल हासन ने साउथ ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। लेकिन कमल हासन के डांस टैलेंट के बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा कि वो एक ट्रेंड क्लासिक डांसर और सिंगर हैं। कमल हासन ने कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक की ट्रेनिंग ली है। इन्होंने मशहूर एम बाला मुरली कृष्णा से गाना सीखा था और आज ये इंडियन फिल्म सिनेमा पर राज करते हैं। इनकी हाल में आई फिल्म विक्रम ने तो कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। नंबर 5, विद्युत जामवाल। एक्शन किंग कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। अब तक के अपने करियर में इन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। इन्होंने कमांडो 2 जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन और खतरनाक स्टंट से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। विद्युत जामवाल को आज हम केवल एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि स्टंट आर्टिस्ट, मार्शल आर्ट प्रोफेशनल और कलरी पोएटू एक्सपर्ट के तौर पर भी जानते हैं। विद्युत के पिता भारतीय सेना में थे। पिता की पोस्टिंग की वजह से उन्हें देश के कई शहरों में रहना पड़ता। विद्युत जामवाल ने 3 साल की उम्र से ही भारतीय मार्शल आर्ट कलरी पोएटू की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने केरल के पालक्कड़ में स्थित एक आश्रम से ट्रेनिंग ली थी जो उनकी माँ द्वारा चलाया जाता था। विद्युत जामवाल भारत के इकलौते सेलिब्रिटी हैं जो कलरी पोएटू में ट्रेंड है। विद्युत जामवाल ने कई देशों से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है। मार्शल आर्ट में डिग्री हासिल करने के बाद विद्युत जामवाल ने 25 से अधिक देशों की यात्रा की, जहां इन्होंने कई लाइव एक्शन शोज किए और इनमें बेहतरीन परफॉर्म किया है। दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में 6वें नंबर पर विद्युत का ही नाम आता है। जामवाल इस लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय भी हैं। नंबर 6, सलमान खान। सलमान खान हर एज की ऑडियंस के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। अपनी कमाल की फिल्में और बेहतरीन एक्टिंग से सलमान खान ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे एक ऐसे एक्टर हैं जो बॉक्स ऑफिस में अपनी मूवी के हिट होने का इंतजार नहीं करते बल्कि अपने फैंस को ही अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। बॉलीवुड में सलमान को उनकी सादगी के लिए हमेशा सराहा भी जाता है। सलमान खान फिल्मों के अलावा अपने खास टैलेंट के लिए भी जाने जाते हैं। वे न केवल फिल्मों में एक्शन करते हैं बल्कि शो को भी शानदार तरीके से होस्ट करते हैं और ऐसा हमने बिग बॉस में तो देखा ही है। इतना ही नहीं, भाईजान खाना भी अच्छा बनाते हैं। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि सलमान खान एक्टिंग के अलावा पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अगर उनके लिए ये कहा जाए कि वो जो भी छू लेते हैं वो सोने का बन जाता है तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल वो अपने पेंट ब्रश से पेंटिंग को भी उतना ही निखारते हैं जितना कि किसी फिल्म में अपने रोल को। एब्स्ट्रैक्शन टू मॉडर्न स्ट्रोक तक पैलेट पर रंगों को मिलाना उनका पसंदीदा शौक है। अक्सर वे अपने खाली समय में पेंटिंग करना बेहद पसंद करते हैं। उनके पनवेल बंगले पर बंद पेंटिंग्स का एक बड़ा कलेक्शन है। पेंटिंग के लिए उनकी ऐसी दीवानगी है कि उनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकती है और नीलामी से आने वाली सारी रुपए सीधे ही एनजीओ बीइंग ह्यूमन के फंड में चले जाते हैं जिससे जरूरतमंदों की मदद हो सके। नंबर 7, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके नाम पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दर्ज हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी के टैग से लेकर बायोपिक में काम करने तक वे एक बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं। लेकिन अक्षय कुमार एक्टिंग के साथ साथ अपने हिडन टैलेंट के लिए भी मशहूर हैं। मिस्र खिलाड़ी अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे प्रतिभाशाली एक्टर्स में से एक हैं। वैसे तो वो कई सारी कलाओं में एक्सपर्ट हैं। वे मार्शल आर्ट में निपुण हैं। ताइक्वांडो और कराटे में उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं रही थी। इस वजह से अक्षय कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के माटुंगा के डॉन बॉस्को हाई स्कूल से की थी। उसके साथ ही वे कराटे भी सीख रहे थे। अक्षय कुमार ने भारत में ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की थी। फिर उन्होंने बैंकॉक से 5 सालों तक थाई बॉक्सिंग सीखी थी। अक्षय कुमार सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि
बहुत अच्छे शेफ भी हैं। अक्षय कुमार थाईलैंड में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब वहाँ थाईलैंड के एक होटल में वे एक शेफ और एक वेटर के तौर पर भी काम किया करते थे। और आज भी वे अक्सर अक्षय कुमार अपने किचन में जब भी खाना बना रहे होते हैं तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करते हैं। इसके अलावा उन्हें फोटोग्राफी का भी काफी शौक है और वे काफी अच्छी फोटोज खींचते हैं। नंबर 8, आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेता आयुष्मान खुराना आज भले ही किसी पहचान के मोहताज ना हो, लेकिन इन्होंने ये शोहरत पाने के लिए खूब मेहनत की है। जॉन अब्राहम के प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म विकी डोनर ने आयुष्मान खुराना को बॉलीवुड में पहचान दिलाई और इन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। करियर के शुरुआती दिनों में इन्होंने काफी मुश्किलें झेली। हालांकि इन्हें असली पहचान तब मिली थी जब वे 2004 में शो MTV रोडीज का दूसरा सीजन के विनर बने थे। लेकिन जब फिल्मों में कदम रखा तो कमाल ही कर दिया। बॉलीवुड में छोटे बजट की फिल्मों के बड़े स्टार आयुष्मान खुराना को टैलेंट का खजाना कहने में कोई गुरेज नहीं है। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जो एक्टर, सिंगर, कंपोजर, एंकर, होस्ट और RJ के तौर पर अपना हुनर दिखा चुका हो। दमदार एक्टिंग के साथ साथ आयुष्मान एक बेहतरीन म्यूजिशियन भी हैं। वे गिटार बजाते हैं, गानों के बोल लिखते हैं, मगर बहुत कम लोगों को ही ये पता है कि एक्टर को शायरी का भी शौक है। वे बहुत अच्छी पोएम्स भी लिखते हैं और अपने दिल को छू लेने वाले नोट्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन्होंने अपनी पहली फिल्म विकी डोनर के लिए भी एक गाना गाया था जो था पानी दा रंग, और इसके बाद इनका एक और गाना आया मिट्टी दी खुशबू ने पब्लिक के बीच इनकी आवाज को जमकर पॉपुलर किया। इसके बाद इन्होंने कई और सॉन्ग्स निकाले और वो सब भी फेमस ही रहे। इससे इनके टैलेंट का पता चलता है। नंबर 9, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। करियर की शुरुआत इन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी। शाहिद कपूर इंडस्ट्री के उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जो अपने किरदार में जान फूंक देते हैं। वे अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करने से भी कभी नहीं पीछे हटते। कभी अपने रोमांटिक किरदारों से वे दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, तो कभी कमीने जैसे फिल्म में डबल रोल कर लोगों को हैरान कर देते हैं। और हैदर फिल्म में कश्मीरी लड़के का किरदार निभाकर तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल ही जीत लिया था। शाहिद अपनी एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग स्किल के लिए भी जाने जाते हैं। अगर बात उनके छुपे हुए टैलेंट की जाए तो वे प्रोफेशनल डीजे भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आप इस सुपरस्टार को डीजे मास्टर भी कह सकते हैं। शाहिद को मिक्सिंग ट्यून्स बहुत पसंद है। अगर वो एक्टर नहीं होते तो शायद डीजे बन जाते, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह के म्यूजिक्स को मिक्स करने में मजा आता है। उनके घर में एक पर्सनल डीजे कंसोल भी है जिस पर वो अपनी डीजे स्किल्स पर काम करते हैं, और इसलिए अगर आप उन्हें देर रात की पार्टियों में डीजे के रूप में स्टेज पर जाते हुए देखे तो हैरान ना हो। नंबर 10, आमिर खान। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। आमिर जिस तरह से फिल्में चुनते हैं और किरदारों के लिए वे जिस लेवल की मेहनत करते हैं, उस वजह से उन्हें ये टैग मिला है। पर क्या आप जानते हैं कि आमिर खान एक अच्छे शतरंज प्लेयर भी हैं, या यूं कहें कि वे एक चेस मास्टर हैं। आमिर ने विश्वनाथन आनंद के साथ 2015 में महाराष्ट्र चेस लीग के तीसरे एडिशन में शतरंज खेला था। इस खेल में आमिर खान इतने अच्छे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो भारतीय चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद से आधे घंटे के गेम के लिए मिले थे तो वो 5 घंटों तक आनंद के सामने टिके रहे। यही नहीं, शूट के वक्त बीच में जब भी उन्हें समय मिलता है तो आमिर खान शतरंज की एक पारी जरूर खेलते हैं। उन्हें ये गेम उनकी दादी ने सिखाया था। आमिर 5 से 6 साल की उम्र से शतरंज खेलते आ रहे हैं। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर इस लिस्ट में कोई नाम हमसे छूट गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.